हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं इस वीडियो को कराने वाली हूँ आपको वर्ड प्रॉब्लम्स और मैक्सिमा मिनिमा। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको मैक्सिमा मिनिमा के सॉल्विंग कैसे करते हैं, अगर कोई फंक्शन गिवन है चेकआउट करना हो कि मैक्सिमम है या मिनिमम है या किस वैल्यू पे या मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है, तो वो पूरा प्रोसेसिंग मैंने करके दिखाया था, क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। अभी उसका सेकंड पार्ट है इसके वर्ड प्रॉब्लम आते हैं, मतलब आपको फंक्शन बना बनाया नहीं दिया है, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी उसका थोड़ा सा जिक्र किया था कि कैसे होता है कि वर्ड प्रॉब्लम्स, आपको एक वर्ड प्रॉब्लम देता है और वर्ड प्रॉब्लम से पहले आपको फंक्शन बनाना है, जिस चीज़ का भी वो मैक्सिमम और मिनिमम व्हाटएवर जो पूछ रहा है उसका फंक्शन मुझे बनाना है, फिर वैसे ही प्रोसीड करना है। जैसे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया कि एक बार फंक्शन बन गया फिर तो सॉल्विंग वैसे ही कंप्लीट करना है। आज कुछ अलग अलग टाइप के वर्ड प्रॉब्लम मैं डिस्कस कर देती हूँ सो दैट आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाए। बच्चों देखो, करने से आपके ही आने वाला है, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना क्लियरिटी आएगा। बट हाँ, मैं आपको एक पैटर्न समझा सकती हूँ सिर्फ कि ऐसे ऐसे होता है तो ऐसे करना है। एक वर्ड कैसे आप डिकोड कैसे करोगे किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को, वो क्या बोल रहे हो उसका कैसे यूज़ करें, तो 2-4 क्वेश्चंस मैं करके दिखाऊंगी कि कैसे होते हैं वर्ड प्रॉब्लम से फंक्शन कैसे बनाते हैं। फंक्शन बनने के बाद फिर आपको प्रोसीजर वैसे ही फॉलो करना है जैसे मैंने अपनी इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया है उसमें मैंने करा है। फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम इज, ठीक है, एकदम सिंपल जो लैंग्वेज सुनने में ही समझ में आएगा कि क्या बोल रहा है सो दैट आपको समझ में आएगा क्वेश्चन जो भी है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है मैं एक बार डिक्टेट कर दूंगी सो आपको कैसे वो समझ के लेंगे, तो मैं क्वेश्चन स्क्रीन पे शो करूंगी बच्चों। बट अभी मैं जस्ट पढ़ रही हूँ, डिवाइड द नंबर 20 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। इसका मतलब उसने फंक्शन किसका बनाना है कि उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम होना चाहिए, ये एक फंक्शन बनना चाहिए, ये उसने पूछा है कि कहाँ। प्रोडक्ट का फंक्शन बनाना है, बोला क्या है, डिवाइड्स 20 डिवाइड्स इंटू 2 पार्ट्स। समझो मेरा ये 20 है, मैंने इसके 2 पार्ट्स कर लिए। अब एक पार्ट मुझे पता ही नहीं तो एक पार्ट तो एज्यूम करना पड़ेगा ना, तो समझो मेरा एक पार्ट उसका x है, डेफिनेटली उसका सेकेंड पार्ट जो होगा वो 20 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, हमारा उसने फंक्शन जो बोला है बनाने के लिए, चेक करने बोला, उसने प्रोडक्ट बोला है, प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम। इनका प्रोडक्ट करेंगे, x इंटू 20 माइनस एक्स, दिस विल बी 20x माइनस एक्स स्क्वायर। ये मेरा फंक्शन रेडी हो गया, जितना उसने वर्ड प्रॉब्लम में मुझे बोला है। ये मेरा एक प्रोडक्ट का मैंने फंक्शन बना दिया। अब इसको चेक करना है कि ये मैक्सिमम है, किस वैल्यू पे ये मैक्सिमम है। तो फंक्शन को आगे सॉल्व कैसे करते हैं मैंने उसका लास्ट वीडियो पे आपको बताया था, फिर से मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहले हम इसको एक सिंगल डिफ्रेंशिएशन करते हैं, फिर हम इसको डबल डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ठीक है, एंड देन सिंगल डिफ्रेंशिएशन को हम 0 पुट अप करते हैं। हम एफ डैश एक्स को फिर हम 0 रखते हैं। एफ डैश एक्स मेरा है आपका 20 माइनस 2x, इसको हम 0 से इक्वेट करेंगे, देन यहाँ से मेरे पास x का वैल्यू आ जाएगा 10। अब इस x की वैल्यू 10 को मैं डबल डेरिवेटिव में डाल के चेक करने वाली हूँ। अगर उसने मुझे बोला है कि मेरा प्रोडक्ट फंक्शन मैक्स होना चाहिए, दैट मीन्स जब मैं ये वैल्यू इसमें डाल के चेक करूँगी तो ये नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि अगर एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव आता है उस पॉइंट पे, तो वहाँ पे उस पॉइंट पे वो फंक्शन मैक्सिमम होता है। मैंने यहाँ पे डबल डेरिवेटिव में डबल डेरिवेटिव विल बी माइनस, तो दैट मीन्स कि वो ऑलरेडी नेगेटिव है, दैट मीन्स वो एक्स की किसी भी वैल्यू पे यहाँ पे नेगेटिव ही आना था। तो एक्स इज इक्वल टू 10 पे आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, मैक्स हो जाएगा। ओके, x इज इक्वल टू 10 पे आपका फंक्शन जो ये प्रोडक्ट है ये आपका मैक्स हो जाएगा। हमारे 2 नंबर्स, अगर वो नंबर से अलग अलग पूछते तो हमारा एक नंबर x है, फर्स्ट नंबर विल बी x एंड सेकेंड नंबर इज ऑल्सो विल बी 10, क्योंकि 20 माइनस x हमको करना है। ओके, ये हमारे 2 पार्ट्स आ गए जहाँ पे आपका उसका प्रोडक्ट मैक्स बैठता है। ओके, दिस इज माई वर्ड प्रॉब्लम। बहुत सिंपल सा था, कुछ था ही नहीं इसमें। सेकेंड एक मैं डिस्कस कर रही हूँ। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज, इसने बोला है अ मेटल वायर ऑफ 36 सेंटीमीटर इज बेंट टू फॉर्म ए रेक्टेंगल। 36 सेंटीमीटर का एक वायर है जिसको बेंट करके एक रेक्टेंगल फॉर्म किया है।
सो आप एक चीज़ समझिए, अगर मेरे पास एक लंबा वायर है 36 सेंटीमीटर का, मैंने एक वायर ले लिया, एक लंबा वायर, उसको बेंड किया और एक रेक्टेंगल फॉर्म किया। समझो ये मेरा एक वायर है 36 सेंटीमीटर का, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से बेंड किया, फिर यहाँ से बेंड किया, फिर यहाँ से बेंड किया, तो ऐसे समझो एक रेक्टेंगल फॉर्म हो गया। सो ये 36 क्या बन गया उसकी, ये 36 उस रेक्टेंगल की पेरीमीटर बन गई, क्योंकि पेरीमीटर इज द बाउंड्री, ओके। और ये जो बना है वो इस पूरे तार को बेंड ऐसे करके ही बना है। सो इस जो फुल तार का 36 सेंटीमीटर वैसे 4 उसमें कट ऐसे डिवाइड होके ऐसे फॉर्म एक रेक्टेंगल फॉर्म हो गया। सो दैट मीन्स उसका पेरीमीटर हो गया 36। सेकेंड थिंग, रेक्टेंगल बना है तो उसके अपोजिट साइड्स सेम होंगी, मीन्स कि अगर ये एक्स है तो मतलब ये भी एक्स है। आपको इसका ब्रेथ भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसने क्वेश्चन मांगा है फाइंड इट्स डायमेंशन व्हेन द एरिया इज मैक्सिमम। सो एरिया का फंक्शन बनाना है, एंड यू नो रेक्टेंगल का एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट मीन्स कि आपको लेंथ भी चाहिए, ब्रेथ भी चाहिए। सो मैंने लेंथ उसका समझ लिया एक्स है। सो अगर ये एक्स है तो उसका अपोजिट साइड भी कितना है, एक्स है। अब मुझे पता है कि टोटल पेरीमीटर इज 36। आप इसको फॉर्मूला से ही जा सकते हैं। रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L + B होता है, सीधा सा। अगर बहुत ज़्यादा आपको ऐसे सोचना नहीं है, लेंथ मैंने उसका x पकड़ लिया है, सो ये मेरा 18 हो जाएगा, ओके। सो ये मेरा आ गया 18 = x + b। सो b आपका आ जाएगा 18 - x, मतलब उसकी ब्रेथ आ गई आपको 18 - x। बट ये अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि 36 उसको एज अ पैरामीटर क्यों यूज़ किया, उसका पैरामीटर 36 बन जाएगा, ये आपको क्लिक होना चाहिए, तभी हम ये फॉर्मूले में डाल के उसका ब्रेथ निकाल सकते हैं। सो अभी एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। अच्छा, इसको आगे प्रोसीड करने से पहले यहाँ पे मैं एक चीज़ बताती हूँ। ये मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा के निकाल दिया, ठीक है, बता के अंडरस्टैंडेबल हो जाए, बच्चों को फॉर्मूले से जल्दी समझ में आ जाता है। बट इसका डायरेक्ट भी था, मतलब मैं यूजुअली सॉल्व करती हूँ क्वेश्चन तो मैं ये फॉर्मूला नहीं लगाती हूँ, मैं इसको डायरेक्ट निकाल देती हूँ, थोड़ा बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन से, कि जैसे मैं बता रही थी आपको रेक्टेंगल का अपोजिट साइड सेम होता है। सो ये x हो गया, मतलब ये बचा हुआ कितना बचा, 36 - 2x, क्योंकि चारों का एडिशन इज 36, करेक्ट। तो ये दोनों साइड्स का सम इज 36 - 2x, एंड उसका हाफ करेंगे क्योंकि इक्वली दो पार्ट्स में डिवाइड हो, दैट इज 18 - 6, तो डायरेक्टली भी निकाल सकते थे। फाइन। सब एरिया विल भी, क्योंकि फंक्शन बनना है एरिया का, so my function is x into 18 - 6, that is 18s - x²। ये आपका फंक्शन बन गया बच्चों, एंड सेम इसको वैसे प्रोसीड करेंगे जैसे आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। फिर से अगेन उसने बोले डायमेंशंस निकालो, मतलब x का वैल्यू निकालना है, 18 माइनस कर देना, ब्रेथ आ जाएगी। बट आपको जो x की वैल्यू आएगी उस पर आपको डबल डेरिवेटिव में डाल के चेक ज़रूर करना है कि वो मिनिमम आ रहा है कि नहीं, क्योंकि उसने बोला है, मतलब वो निगेटिव आ रहा है कि नहीं, सॉरी, क्योंकि उसने बोला है उसका एरिया विल बी मैक्स। तो अगर फंक्शन विल बी मैक्स, दैट मीन्स उसका डबल डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट नेगेटिव आना चाहिए। अंडरस्टूड? सो अभी माई थर्ड प्रॉब्लम लेते हैं। अभी मैं थोड़ा बड़ा लूँगी बच्चों प्रॉब्लम। ये जस्ट मैंने छोटे छोटे से बताया आपको इजी से, कि आपको समझ में आए कि वर्ड प्रॉब्लम कैसे समझना है। तो एकदम बड़े लेंगे, टफ लेंगे तो फिर वो कंफ्यूजिंग हो जाता है, दैट्स वाई। सो ये आपका हो गया। अभी एक वर्ड प्रॉब्लम और ले लूँ मैं। इसने बोला है an open box is to be made out of a piece of square cardboard of the side 18 centimeter by cutting off equal squares of the corner and turning up the sides. Okay, find the maximum volume of the box. अच्छा, ये चीज़ मैं आपको करके दिखाती थी प्रैक्टिकली। चलो ये देखो बच्चों, आप लोग अभी जो मैंने क्वेश्चन पढ़ा है ना, उसका आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझो कैसे है। ये तो मुझे टेस्ट पेपर मिला है इंस्टीट्यूट का, बट ठीक है। उसने बोला एक आपके पास, मैं दोबारा से क्वेश्चन बोला, एन ओपन बॉक्स इज मेड आउट ऑफ ए पीस ऑफ स्क्वायर कार्डबोर्ड ऑफ 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर कार्डबोर्ड है। ये स्क्वायर तो नहीं है, बट अंडरस्टैंड कि ये एक स्क्वायर है, ओके, 18 सेंटीमीटर का। एंड देन उसने बोला है 18 सेंटीमीटर बाय कटिंग ऑफ इक्वल स्क्वायर फ्रॉम द कॉर्नर। अब अगर समझो आप, अगर मैं इसको बोर्ड पे भी बनाती हूँ और यहाँ पे भी करके दिखाती हूँ, ये मेरा समझो एक
समझो बच्चों, ये मेरा एक स्क्वायर बॉक्स है स्क्वायर शीट का, उसने बोला इक्वल पार्ट्स यहाँ से कट किया है, इक्वल स्क्वायर्स उसने ऐसे कट कर दिए हैं और इससे फिर एक बॉक्स बनाया है। सो इन प्रैक्टिकली कैसे होगा, समझो ये पेपर है, सी। सो यहाँ से मैंने इसे सेम कट करूँगी, अगर समझो मैंने इसको ऐसे कट किया, ये एक इतना लिया और यहाँ से भी मैंने एक इतना ले लिया, ठीक है, मतलब एक स्क्वायर। तो अगर मैं चारों कॉर्नर से ऐसे कट कर देती हूँ इसको सेम स्क्वायर पीस का, तो और उसके कॉर्नर्स को मैं ऐसे फोल्ड करूँगी ना, तो ये एक बॉक्स बन जाता है। सी, ये ऐसा एक बॉक्स आपको बनने वाला है। अगर मैंने चारों कॉर्नर से कट किए तो ये ऐसा बॉक्स बनेगा। क्लियर, ये चारों कॉर्नर जो साइड के मैंने कट कर दिए। अब एक चीज़ समझो, ये जो बॉक्स बना है, तो ये जो मैंने ये जो कट किया है ना, ये इसका क्या बन रहा है अभी, ये इस बॉक्स की हाइट बन रही है, क्योंकि जितना मैंने यहाँ से कट किया उतना ही ये साइड से फोल्ड हुआ है, तो दैट मीन्स ये उसकी क्या बन गई, हाइट बन गई। तो वही बस मुझे एक समझाना था कि मैं जो यहाँ से कट करूँ वो ऐसे दिख रहा है फ्लैट, बट ये कॉर्नर जब ऐसे मुड़ेंगे तो ये उसका हाइट बन जाएगा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन ने बोला है फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। तो वॉल्यूम के लिए आपको हाइट समझना पड़ता कि उसका लेंथ ब्रेथ हाइट, तो हाइट वो x लिया जाएगा, जो भी मैं यहाँ पे ये एज्यूम करने वाली हूँ। अंडरस्टूड। सो अब क्वेश्चंस को हम लोग ये कर लेते हैं। मेरा फुल कितना था बच्चों, इसका फुल लेंथ कितना था, इसका 18 था, ये मेरा फुल था 18। यहाँ से x ये कट कर दिया, x ये कट कर दिया, तो अभी ये मेरा कितना बच गया, ये वाला पार्ट, दिस इज 18 माइनस 2x, करेक्ट। ये आपका पार्ट फिर से सेम, ये तो स्क्वायर था ना, तो चारों तरफ से 18 18 था, तो ये कितना बन गया 18 माइनस 2x। उसकी हाइट कितनी हो गई x, जैसे मैंने अभी बताया कि जितना कट होगा उतना ही फोल्ड होके वो उसका हाइट बन गया। सो हमारे उसका बॉक्स का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दैट मीन्स 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 2x इंटू एक्स। ये मैंने x क्यों लिया, ये मैंने यहाँ पे इंटू क्यों किया, जस्ट वो नहीं समझा था आपको, इसलिए मैंने वो प्रैक्टिकली थोड़ा सा करके दिखाया बच्चों कि वो उसकी हाइट बनने वाली थी। तो लेंथ ब्रेथ हाइट, यहाँ से मेरा वॉल्यूम का फंक्शन रेडी हो गया। आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पूरा कंप्लीट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 18 माइनस 2x का स्क्वायर इंटू एक्स। यहाँ पे माइनस बी कॉल स्क्वायर खोल के x को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे आपका फंक्शन कंप्लीट मिलेगा। फंक्शन मिल गया एक बार, फिर से उसको वैसे ही प्रोसीड करना है जैसे आपने लास्ट मैंने जो सिखाया कि फंक्शन बनने के बाद सिंगल डेरिवेटिव देन डबल डेरिवेटिव, देन सिंगल डेरिवेटिव को जीरो करो, x का वैल्यू निकालो, डबल डेरिवेटिव मैटर करके चेक करो, वो नेगेटिव आना चाहिए। अगर वो नेगेटिव आएगा तो वो x की वैल्यू पे वहाँ पे उसका वॉल्यूम मैक्स हो जाएगा। सो मेन जस्ट यही था कि ये फंक्शन बनता कैसे है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा एक काम करती हूँ बच्चों, मैं ये सॉल्व करके दिखा देती हूँ आपको, ऐसा ही नहीं हो कि क्वेश्चन अधूरा ही हो गया। ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर खोलते, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स कितना हो जाएगा ये 324 और ये इंटू एक्स हो गया। देन ये हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 72x स्क्वायर प्लस 324x। ये हमारा फंक्शन रेडी हो गया। देन हमें इसका सिंगल डेरिवेटिव करना है, सो ये बन जाएगा 12x स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा 144x प्लस 324। फिर हम इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो ये बन जाएगा 24x माइनस 144। फिर हम इसके सिंगल डेरिवेटिव को ज़ीरो करेंगे, 12x स्क्वायर माइनस 144x प्लस 324 इक्वल टू 0। आई थिंक ये 12 से जाना चाहिए, ट्वेल्व से जाएगा तो ये हो गया 12
x और ये जाएगा बच्चों आपको 27 टाइम्स। 12 2 24, 8 और 12 7 84। तो ये हमारा एक इक्वेशन रेडी हो गया। x² - 12x + 27 इज इक्वल टू 0। फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर वही क्वाड्रेटिक पूरा सॉल्विंग, बाप रे। ठीक है बट 27 कैसे फैक्टर, इनको प्लस करके 12 आना चाहिए, दैट इज 9 3 ज़ा। सो ये हो गया -9x - 3x + 27 इक्वल टू 0। देन x विल बी कॉमन, x - 9 - 3 x - 9। सो यहाँ से x - 9 एंड x - 3। सो x के दो वैल्यूज़ आ गए 9 और 3। अब आपको ये दो वैल्यूज़ पे चेक करना है डबल डेरिवेटिव में डालने के बाद। उसने मैक्स पूछा है कहाँ पे, तो इन दोनों वैल्यूज़ में से जहाँ डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा वो हमने वैल्यू अपने x की कंसीडर करनी है। सो पहले 3 पे ही चेक कर लेते हैं। 24 × 3 - 144। ये आया बच्चों हमारा निगेटिव। निगेटिव कितना आया 72। यानी कि x = 3 पे आपका फंक्शन जो है वो मैक्सिमम है, यानी कि x = 3 मेरा आंसर है। यानी कि उसने क्या पूछा, उसका डायमेंशंस पूछा है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द बॉक्स। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द बॉक्स, यानी कि फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू पूछा है बच्चों उसने, है ना। उसने डायमेंशंस नहीं पूछी मेरे से, उसने मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम। तो मैं जो मेरा फंक्शन बना था ये वाला, यहाँ पे मुझे 3 डालना है। ये अच्छा वो चलो मैंने सॉल्व करके पूरा ही दिखा दिया। आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि क्या मांग रहे हैं। (432) इज द आंसर। 432 cc, क्योंकि वॉल्यूम है, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया था। तो उसने फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू पूछा था, मतलब उसने बोला था कितना मैक्स वॉल्यूम होगा। सो अपना आंसर इज 432 cc। अगर वो मुझे पूछता फाइंड द डायमेंशन, जैसे पीछे के क्वेश्चंस में पूछा है, तो फिर डायमेंशंस में यहाँ से निकालती है उसका हाइट, और यहाँ पे एक्स वैल्यू डाल के लेंथ, यहाँ पे उसका एक्स वैल्यू डाल के ब्रेथ, दोनों सेम थी उसकी। ओके ओके, सो यहाँ पे मैंने 2-3 वैरायटी के क्वेश्चंस दिखाए हैं बच्चों। अभी नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं PYQs इसका करा दूंगी, क्योंकि इसके आपके एग्जाम्स को क्वेश्चंस आते हैं, बोर्ड्स को क्वेश्चन आता है। 95% मैं बोलूँगी कि 95% चांस है कि मैक्सिमम मिनिमम का वर्ड प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, सो आई थिंक इससे आपको एटलीस्ट कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा कि वर्ड प्रॉब्लम है तो फंक्शन तक कैसे पहुँचना है। बाकी इसके अच्छे 1-2 क्वेश्चंस हैं, वो एक रेक्टेंगल के अंदर एक सेमी सर्कल बनता है, ऐसा कुछ है। फिर एक कोई तो विंडो वाला भी एक क्वेश्चन है, मुझे ध्यान में आ रहा है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में PYQ जो भी होंगे उसके इस चैप्टर से रिलेटेड वो मैं अपडेट कर दूँगी। अभी बोर्ड्स भी नियर है तो आपको बेनिफिट्स भी होगा। ओके, सो जैसे मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, आपको कुछ नहीं समझा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, एंड अगर समझा है, इफ़ यू लाइक माई वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ओके, बाय।